आई थी रेडार पे। फायर फ्लक्स के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे कि हाई ग्राउंड से विजन लें, वो भी कुछ फिनिशेस अपने लिए बटोरे, बट एएक्स इन्होंने भी एक हाई ग्राउंड गेन किया। R8 के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ने की कोशिश, ID7 को अकेला धर दबोचा जा सकता है। एक ऑफ एंगल अवेलेबल था बट शॉर्ट कनेक्शन वहां से नहीं मिल रहा और हेनरी के ऊपर अब टाइम चलते थ्रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एएक्स का बहुत ज्यादा स्प्लिट चल रहा है। ओशन, दिस हैज मी अ लिटिल वरीड। लास्ट टाइम जब इनका ये स्प्लिट था वो मेरा मार था, वो वीवो के अगेंस्ट का गेम था, वो चिकन डिनर था। उस समय कहानी कुछ और थी, उस समय स्टेक्स कुछ और थी, लेकिन यस आज ऐसे स्प्लिट के टाइम पर स्टेक्स बहुत अलग है। कॉम्प्रोमाइज टीम एएक्स के एक तरफ अल्फा 7, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस रेज। R8 भी नॉर्थन साइड से मूव कर रही है। डिवोटी ने स्पॉट किया, स्प्रे कनेक्ट करके नॉक निकालना चाह रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली नॉक सिक्योर नहीं कर पाएंगे। R8 थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है इस समय इन्फ्लुएंस रेज के सामने होने की वजह से। पार्टी करके फिनिश सिक्योर कर सके बट उसके लिए पहले खुद को गामा एक्स और अल्फा 7 से बचाना भी जरूरी है। चूज अ डायरेक्शन, एक तरफ गामा एक्स, एक तरफ अल्फा 7, एक तरफ R8, और इन्होंने बोला गामा एक्स को सबसे पहला शिकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एप्क्रिनो अगला ग्रेनेड उनके ऊपर जाकर के डैमेज दे सकता था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर साइडलाइन हो चुके थे। डिवोटी उनको खुद को हील करने की कोशिश करनी है। बैकएंड पर R8 आ चुकी है काफी करीब। ये फाइट एएक्स टीएमजी के लिए बहुत मुश्किलों का सबब बन सकती है। बिल्कुल बैकएंड पर प्लेयर्स को देखा, हेनरी ने जितना डैमेज दिया उतना ही लगभग उनके ऊपर भी आया, लेकिन यहाँ पर फाइट लेनी पड़ेगी। R8 के खिलाड़ी को डाउन किया डिवोटी ने, लेकिन उनके ऊपर रन ओवर किया जाएगा बट साथ के साथ वो कवर आया सायरेक्स का। आर्यन भी इस पूरे मौके पर फाइट लेते हुए, ऐसे बैटल्स तब चाहिए थे जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर अभी भी क्या देर नहीं हुई है। एक ऐसा मौका जिस पे डंके की चोट पर आप कहानी अलग लिख सकते हैं, लेकिन डिवोटी वो रिवाइवल वो फाइनली अब आएगा और अगला सर्कल भी बनने वाला है। अगला सर्कल अगर नॉर्दर्न साइड शिफ्ट लेता है तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा टीम एएक्स को इस फाइट को एक्सटेंड करने का। अच्छी बात यह है कि प्लेयर अभी तक लूज नहीं किया और अच्छे से पनिश किया R8 के उस ओवर एग्रेशन को। और ये ना भूले कि नॉर्दर्न साइड पे जो क्लस्टर है वो आपस में ही लड़े जा रहा है। इन्फ्लुएंस रेज, मोलोटोव आया और उनके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा। फायर फ्लक्स यहाँ पे हमें नजर आती है रेगनम कार्या का शिकार होते हुए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके एग्रेशन पे ब्रेक्स नहीं है। मैडकैप आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए इंटेंस गेम के साइलेंस को देखने की उनकी पूरी कोशिश है। रेगनम कार्या चली, एलिमिनेशन उस टीम का भी होता हुआ, लेकिन डिवोटी ये बैटल अभी भी जारी है। आगे पॉइंट्स लेने की इनकी अभी बारी जरूर है। 2 एलिमिनेशंस ऑलरेडी टीम के हिस्से में। They need more numbers, they need more eliminations and they need गामा एक्स जैसी टीम अल्फा 7 के एंगल्स डिनाई हो जाएंगे और फिर ये एक बीटन डाउन इन्फ्लुएंस रेज R8 के ऊपर डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं। बट चलिए डिवोटी ने यहाँ पे एक और फिनिश अपनी टीम के लिए निकाला है, बट जो मैं कह रहा था उस पर आपके क्या थॉट्स है? एंड आई थिंक उसी जगह पर देख रहे थे इन्फ्लुएंस रेज के प्लेयर्स को अब देखने की इन्होंने कोशिश करी थी। हालांकि यही चीज देखिए, ये विजन आपका और मेरा जरूर रहेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनके लिए इंफॉर्मेशन ये नहीं, जो इन्फ्लुएंस रेज के लॉ अकेले बचे हैं इनके अकॉर्डिंग वो उनके टीममेट्स हो सकते हैं जो साइड वाले और प्लेयर्स हैं। सो वो इन्हें समझना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्हें पिक करते हैं इंस्टेंटली खत्म होते हैं तब इनको पता चल जाएगा कि खात्मा हमने टीम का किया। लेकिन इस समय हेनरी ग्रेनेड अंदर की तरफ को करते हुए, थ्रोएबल्स का इंपैक्ट, स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ये स्प्लैश डैमेज के अंदर खिलाड़ी को टेक डाउन कर सकते हैं। हेनरी ही वाज अ क्वाइट वन फॉर अ व्हाइल, लेकिन इस बार उन्हें एक ललकार चाहिए होगी। ये ललकार हाहाकार में तब्दील हो सकती है, बट गामा एक्स प्लेयर्स बैक एंड पर मुड़े और एक एक करके आर्यन और उनके टीममेट्स को खत्म करने की शुरुआत करी है। लेकिन क्या अभी भी इनको प्लेयर्स का पता है? फाइता ने सायरेक्स को भी पिक कर लिया है। डिवोटी अपनी टीम का पूरा भार अपने कंधों पर लेकर के आर्यन के साथ तैयार, तैनात और तत्पर। थ्रोएबल्स अंदर किए जा रहे हैं। ये बैटल, ये जरूरी बैटल, ये इंपॉर्टेंट बैटल, ये सर्वाइवल की बैटल है। बट सायरेक्स ही नीड्स दैट रिवाइवल। बट अब मौका है डंके की चोट पर जाकर के वो लड़ाई करने की, वो चोट मारने की। यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं बची है डैमेज देने के लिए, बट फिर भी टीम एएक्स बैक ऑफ नहीं करना चाह रही। डिवोटी इस मैच के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पास थोड़ी यूटिल थी जिससे अपने टीममेट्स को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पूरा अटेंशन टीम एएक्स का गामा एक्स के ऊपर। डिवोटी एक और नॉक ऑलमोस्ट सिक्योर करते करते रह गए, लेकिन अब बारी क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट की एंड आर्यन किक्स थिंग्स ऑफ।
काफी अच्छे तरीके से प्लेयर्स को पिक किया गया, लेकिन ये मोलोटोव आर्यन के प्लेयर्स के लिए और बड़ी मुश्किलें कर सकता है। डिवोटी उनके हाथ में वो AUG है, अंदर थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं। साइरेक्स को पिक किया जाएगा, किस तरीके से फाइट ले पाएंगे डिवोटी। आखिरी खिलाड़ी बच्चे, उनको आर्यन को रिवाइव करने की कोशिश करनी है, वो रिवाइवल भी आ जाएगा, बट अब साइरेक्स को नहीं बचा पाएंगे। और अंदर ग्रेनेड्स का आना मतलब डिवोटी को पता है उनकी लोकेशन, उनका इंफॉर्मेशन सब कॉम्प्रोमाइज है। नो एलिमिनेशन है इस टीम के पास, 10वां डबल डिजिट बिल्कुल सामने है। आर्यन नीड्स टू हील, तब तक टाइम पर आकर के खेलना है डिवोटी। S12 के उनके हाथ में, उनकी हिस्सेदारी आर्यन के साथ होगी। खत्म करने की कोशिश थी जरूर, बट आर्यन यहां पर इतनी दूर आने के बाद, इतने करीब पहुंचने के बाद कहानी शायद यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन वो इस जोन में आगे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ब्लू जोन का डैमेज था बैकएंड से, प्लेयर्स दिक्कतें दे रहे थे। खैर उस फाइट के ऊपर आएंगे जरूर थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए डिवोटी, इन पे शॉट्स आए जरूर हैं, इन्हें सही जगह पर रहना है। काफी सेफ अप्रोच उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ, मकसद यही रहेगा किसी हाल में वो चिकन डिनर निकाले। चलिए साइंस को स्पॉट किया, डाउन और फिनिश किया, बट इग्नाइट गेमिंग आप 3 खिलाड़ी बचे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सर्कल देखिए, किस्मत देखिए, नोंगशिम रेड फोर्स जहां बैठे जोन वहां गया। इंटरेस्टिंग रहेगा। अल्फा 7 वो फियरलेस एटीट्यूड के साथ तो नहीं खेल रहे, उन्हें पता चल चुका है कि अब ऐसे तो दाल नहीं गलने वाली, ऐसे में थोड़ा सा सेफ खेलें। वो चिकन डिनर निकाले, वो वापस से मोमेंटम लाए। टीम एक्स 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, बैकलाइंस इनका पूरा क्लियर है, सिर्फ मॉर्मन ही है जो उनके बगल में दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मॉर्मन को भी ढूंढ निकाला, साइरेक्स का वो फिनिश। टीम एक्स 4 फिनिशेस के साथ आप जाएंगी सर्कल के अंदर। लेकिन अगर ये शुरुआत है तो शायद एक भला अंत हम यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्प्लिट होता है टीम का, वो कर लिया गया है। डिवोटी काफी आगे चले गए थे, जिसके कारण उन्हें टेक डाउन किया गया। डिवोटी को, साइरेक्स को पूरी मदद करनी पड़ेगी कि डिवोटी को वो रिवाइवल दिया जा सके। स्मोक्स किए जा रहे हैं, एंगल्स बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ओपन एरियाज हैं। यहां से आर्यन एंड द प्लेयर्स they'll have to do something else, क्योंकि बैक साइड पर आर्यन को भी पिक किया जा चुका है। अभी तक चीजें सही चल रही थी और एकदम से पूरी कहानी पलटने लग चुकी है। इंटरेस्टिंग रहेगा। टीम एक्स फिर से वो उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी। 8वें पायदान पे मौजूद है। इन्फ्लुएंस रेज इस गेम से बाहर हो चुके हैं, टीम विजन भी बाहर है, R8 भी बाहर है। अल्फा 7 को थोड़ा सा क्लाइम करना पड़ेगा। हेनरी हड़बड़ी में वो गड़बड़ी हुई और शिकार हुए यहाँ पे नोंगशिम रेड फोर्स के। ये इन दोनों के बीच एक अलग सी राइवलरी चल रही है और इसके बीच फंसेंगे टीम AX के आखिरी खिलाड़ी। लॉस हुआ है, इंटेंस गेम अपना पहला खिलाड़ी खो चुके हैं और अब पावर ई स्पोर्ट्स का प्रहार टीम AX के ऊपर मिल्टा की तरफ ड्रॉप और अपने ही टीममेट के ऊपर वो ग्रेनेड फेंक बैठे। देखिए ये गलतियां तो आप इतने बड़े स्टेज में कर नहीं सकते, ऑलरेडी आउट नंबर है। हाँ आपके पास तीसरा स्थान है, लेकिन पॉइंट्स कमाने के मौके इस मुकाबले में जो थे वो आप गवाते हुए। यहाँ पे लिल बॉय, आई थिंक 2 प्लेयर्स उनको स्पॉट हुए, पता नहीं था कि किसकी HP कम है। एक गलत खिलाड़ी के ऊपर प्रहार, बट टीम AX को देखिए अल्फा 7 के अगेंस्ट छेड़ी गई इस लड़ाई में, एक ओपनिंग मिली, एडवांटेज गेन किया और अल्फा 7 के ऊपर अब प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। AX के कंट्रोल में एक अच्छी पोजीशन आ चुकी है, हाई ग्राउंड भी है, कवर भी, लेकिन इन्हें भी अच्छे खासे पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और उसके लिए अटैक करना एकमात्र रास्ता। पावर के ऊपर यहाँ पे मौका है, कंफर्मेशन निकाला जा सकता है। कंफर्मेशन निकाला गया आर्यन की तरफ से। विजन, ये रोटेशन थोड़ी सी भारी उनके लिए भी पड़ सकती है, बट पावर के ऊपर अटैक इजी, बचते बचाते कवर्स में। एमो का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस पोजीशन से फाइट करे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं उन टीम्स के जो लोअर ग्राउंड पे मौजूद है। अभी एक चीज टीम AX काफी अच्छे से कर रही है, थर्ड पार्टीज पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। जो 2 फिनिशेस आए हैं, विजन ने काफी ज्यादा होगा, बट फैल्कन्स के काओ ओपन में रोटेट करते हुए ऑफ गार्ड पकड़े जा सकते हैं। रेडॉक्स इन्होंने ब्रेक्स लगाने में हेल्प करी, काओ की पुश कर रहे थे नोंगशिम रेड फोर्स के खिलाड़ी पे, लेकिन एक 1v2 बिनी, यू ब्यूटी, व्हाट अ प्ले। एक और प्लेयर आए और बिनी उन्हें भी अपना शिकार बनाते हुए नजर आए। R8 के मार्थ को भी बाहर किया, एक 1v3 आता हुआ नोंगशिम रेड फोर्स के बिनी की तरफ से। बैक टू द क्वेश्चन, क्या लगता है कौन जीतेगा?
5 फ्लक्स, क्योंकि आप देखिए नंबर से स्प्लिट काफी अच्छे तरीके से ईस्टर्न साइड ब्रीदिंग स्पेस उनके पास हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्हें अब यहाँ से किसी भी चीज का मौका है। आसपास कोई प्लेयर्स है नहीं, जो अपोनेंट है वो हमें फाइट की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट आर्यन यहाँ पे मौका है पॉइंट्स निकालने का। विजन, क्या उनके पास विजन है कि आर्यन उनके बहुत पास है? सामने से भी वो ग्रेनेड करने की कोशिश थी, लेकिन 1 सेकंड के रोका गया। ग्रेनेड थ्रो करने के बाद वो जो रिजल्ट चाह रहे थे वो मिला है नहीं, और ऐसे में विजन वो थोड़ा अलर्ट हो चुके होंगे कि उन्हें अंदाजा लग चुका है कि हमारे आसपास कोई है जो कि इंफॉर्मेशन लेके बैठे हुए। ऐसे में उन्हें ढूंढना वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला। बट आर्यन यहाँ पे एक अच्छा मौका था जिसको आपने गवा दिया। नेवर अलोन की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, लेकिन साइरेक्स का ये फ्लैंक अगर ये 1v1 ड्यूल जीतने में कामयाब रहे तो यही वो ओपनिंग है जहां से आर्यन अपने लिए फिनिशेस निकाल सकती है। नेवर अलोन पॉइंट ब्लैंक रेंज पे साइरस का नेड ओवरशूट और साइरस नॉकआउट कर दिए जाएंगे। ये फिनिश कन्वर्जन भी विजन बहुत ही फुर्ती से निकालते हुए। 2 खिलाड़ी बचे हैं बनाम 3 खिलाड़ी टीम विजन के, और आर्यन जो इस समय अपनी फ्रंट लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम को, उनकी बैक लाइन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है बिकॉज नेवर अलोन के पास एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। सामने से भी एक नेड आया था बट लकीली उसका कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। अब देखना यह है कि हेनरी का क्लोज इन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। रावण अगर हेनरी सपोर्ट नहीं दे पाए तो दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन नॉक आया एक थर्ड पार्टी कीनोट्रोप की तरफ से। आर्यन पुश करते हुए नजर आएंगे डीबीएस के साथ, लेकिन कोई फायदा नहीं उस अग्रेशन का। हेनरी को भी कीनोट्रोप ने नॉकआउट कर दिया था और आर्यन का खात्मा किया जाएगा टीम विजन के हाथों। बॉटम पे बैठी ये टीम्स आपस में भिड़ के ऑंक्शन के देखिए अपने टीम से अलग थलग खेल रहे हैं, और ऐसे में अगर पीछे से नॉक्स निकाल लेते परेशानी होगी। और नॉक निकाला गया है आर्यन के ऊपर। R8 के खिलाड़ी होंगे जो उन्होंने खुले में उनको पकड़ा है, और ऐसे में साइरेक्स को जल्द से जल्द वो ट्रेड देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके टीममेट को उन्हें रिवाइव भी करना पड़ेगा। चलिए कवर तो है, रिवाइव मिल जाएगा, पर टीम AX अब सर्कल के अंदर कैसे जाएगी ये एक सवाल। मतलब डायरेक्ट ओपनिंग तो जरूर है बट उनको नहीं पता है कि डायरेक्ट उनके पास कोई भी बट अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जितने भी गेम इनके हाथ में है, जो अभी खेल रहे हैं और अगला खेल रहे, दोनों के अंदर अव्वल भी रिस्क लेना चाह रहे हैं। R8 के खिलाड़ी ऑलरेडी धाक लगाए हुए बैठे हैं। हेनरी और साइरेक्स यहाँ पे पेट बनना चाह रहे हैं, बट ऐसे में टीम AX ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेराडो यहाँ पे सही सलामत आया भी है और साइरेक्स किसी हाल में बाल बाल बचे हैं। और इस बार थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, और इस बार जो शिफ्ट हुआ है साउथ ईस्टर्न साइड हुआ है। हेनरी ने एप्क्रिनो को स्पॉट किया, एक लाजवाब नॉक। बट देखना चाहूंगा टीम AX क्या इस फाइट में शामिल होती है या नहीं। मतलब मेहनत थी यहाँ पे टीम AX की, और फ्री मलाई खाते हुए देखिए अरीना के प्लेयर्स आज सुबह से काफी बढ़िया ऑलरेडी खेल चुके हैं। बट यहाँ पर टीम आर्यन के प्लेयर्स दिक्कत में आ सकते हैं, बिकॉज अभी नॉक निकाला था, आर्यन खुद नॉक हो चुके हैं। आसान नहीं रहने वाला फिक्सेस, बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। टीम AX कुछ भी करके यहाँ से वो पॉइंट्स निकालने हैं, कुछ भी करके यहाँ से ये गेम चिकन डिनर निकालना है। यांगॉन गैलेक्टिकोस इनका पतन हो चुका है। टीम होरा भी वो आखिरी फाइट लेते हुए शामिल हुए हैं, बट ई अरीना की ये चुनौती किसी तरीके से डिवोटी पहुंचे तो हैं जोकर की तरफ। आर्यन पे रिवाइव तो मिल जाएगा। टीम AX के सारे खिलाड़ी आराम से सही सलामत सुरक्षित हैं, बट ई अरीना इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है क्रैट, और ऐसे में R8 की खिलाड़ी भी धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं। बट जैसे ही वो सर्वाइवल स्टेज के अंदर आए हैं, थोड़ा सा गेम प्ले ऐसा हो चुका है कि मतलब डर के खेल रहे हैं, और ये देखिए उसी डर पर फायदा उठाते हुए R8 एक बढ़िया नेट टिकाया है, बकायदा डैमेज भी दिया, नेट नॉक भी करा है। अगर इस स्मोक के अंदर घुसते हैं, बग्गी से भी एक आधा नॉक वो निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। साइरेक्स वो डाउन है, डिवोटी पे पूरा दारमुदार। हेनरी भी स्मोक के घेराव में छिपे हुए हैं। कितने देर तक ये एक सवाल है। टर्निके का वो मोलोटॉव जाएगा, डिवोटी भी नॉक हो जाएंगे। ई अरीना और R8 हेवी प्रेशर, और ऐसे में सिर्फ हेनरी जीवित है। बैंडेजेस लगाएंगे जरूर, बट कितने देर तक। एक भी फिनिश नसीब नहीं हुआ है टीम AX को, और इनकी काया अब पलटने वाली है। बट ये फाइट R8 के लिए जरूरी है। अभी 9वें पायदान पर है, एक बढ़िया गेम खेल के दिखाते हैं वो, उनका क्वालिफिकेशन भी आसान होगा। बट हेनरी को मिली एक दर्दनाक मौत, क्लोज रेंज में 4x कर सीधा सर पे स्प्रे टिकाया ये अरीना के प्लेयर ने, और इसी के साथ 12वें पायदान पर एलिमिनेट होती है टीम AX में है। मैं जोन देख रहा हूँ, जोन के अंदर सारी टीम देख रहा हूँ मैं।
हेनरी ने एक हेडशॉट मारा था, उसके ऊपर फॉलो अप नहीं लिया। वो होता नहीं है कि लास्ट बुलेट आपने मारी, आपने जगह बदल ली और फिर वो हेडशॉट का निशान आया। मेडिक्स भी ज्यादा नहीं है, ओशन 2 फर्स्ट एड है, 10 बैंडेजेस हैं। इनको टिकना पड़ेगा और हाई ग्राउंड पर एक और टीम मौजूद है और उस टीम को गेम से कोई फर्क नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने टॉप 8 के अंदर की अपनी जगह पक्की कर रखी है। जो अभी भी इस टीम को रखे हुए, लेकिन वो फाइट्स नहीं बन पा रही हैं। फायरफ्लक्स के प्लेयर्स बिल्कुल सामने, साइरेक्स को स्पॉट किया गया, यहीं से दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। इनको जोन के अंदर जगह निकालनी थी, इनको फाइट्स बनानी थी, लेकिन वो फाइट्स आएंगी तो किस तरीके से आएंगी। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, हेनरी को डाउन किया जा चुका है कैद के द्वारा। फायरफ्लक्स के प्लेयर्स एक अंगार बन के मिरामार के रेगिस्तान में आर्यन और उनके टीममेट्स के ऊपर हावी होते हुए, लेकिन उन्हें बचाना, जीवित रखना लॉबी की सबसे खतरनाक टीम अगर इस समय कोई है तो वो फायरफ्लक्स है। और उनकी फायर ये और बढ़ेगी, ये अग्नि, ये ज्वाला बंद करके पूरे तरीके से इनके ऊपर आएगी। और देखते वो सपना जो एक स्पेशल इनवाइट रीजन का था, वो सपना कि कई सालों बाद वापस आएंगे, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की वो धड़कन बंद करके यहां पर वो दिया एक बार के लिए बुझ चुका है। पावर को एलिमिनेट करने के लिए सुपर पावर की जरूरत होगी। साइरेक्स उठ करके बैठेंगे, M4 उनके हाथ में, इसी बिल्कुल सामने चार्ज करते हुए प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा, बट साइरेक्स हैज बीन टेकन डाउन। डिवोटी वन लास्ट इंडिविजुअल सर्वाइविंग, और ये ग्रेनेड उनके काफी करीब, हालांकि अभी भी उनको वो डैमेज पड़ा नहीं है। अगला ग्रेनेड इजी का काम शायद इजी करे। डिवोटी बहुत कम HP पर, लेकिन ये अगला ग्रेनेड ओवरशूट होता हुआ, ही स्टिल सर्वाइविंग। सोचिए पत्थर का कवर तो ऑपोजिट साइड है, सारे खिलाड़ी उन्हें देख भी पाएंगे थोड़ी देर में। एक प्लेयर के ऊपर डैमेज देने की कोशिश, ये पूरे एक रीजन का भार अपने कंधों पे रख करके फाइट्स निकालने की कोशिश थी, बट डिवोटी रैगनार का वो ग्रेनेड रैग्नारॉक लेकर के आया पूरा एक। आगे कुआं पीछे खाई था, ऊपर टीम INF थी और नीचे टीम पावर ई स्पोर्ट्स।